किसका? एग्जाम्पल 21 किस में? इक्विटी के अंदर। चले अभी ये क्वेश्चन कर लें क्योंकि पहले टाइम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में चले बताने लगे। देखिए जरा कोई दफा हमारे पास टैक्स पेड के दो ऑप्शंस है। आप टैक्स पेड या तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख सकते हो या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख सकते हो, लेकिन बेस्ट क्या हम कहां लिखा करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन स्टैंडर्ड दोनों में ही अलाउ करता है। डिविडेंड पेड को भी स्टैंडर्ड दोनों में अलाउ करता है, फाइनेंसिंग में भी और ऑपरेटिंग। आप चाहे तो फाइनेंसिंग में लिख लेना, चाहे तो ऑपरेटिंग में लिख लेना। लेकिन हमारा मकसद अभी कुछ और है। अभी जो हम डिस्कस करने लगे वो कुछ और मकसद है। यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास इंटरेस्ट पेड लफ्ज नजर आ रहा है, इंटरेस्ट पेड। आपने एडजस्टमेंट के अंदर भी इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है। अगर आप वहां देखें यहां पर भी एक अमाउंट नजर आ रही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। फॉर्मेट है ना, अब फॉर्मेट चाहे ना भी देखे, बस यहां पर अभी देख ले, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। कल भी एक सवाल रेज हुआ था कि सर इंटरेस्ट तो हम कैश में पे करते हैं, तो हम इसको नॉन कैश में क्यों ट्रीट कर रहे हैं? हम इसको नॉन कैश में ट्रीट नहीं कर रहे, हम बेसिकली प्रेजेंटेशन सही कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस और पेड में फर्क तो है, इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेड, वो फर्क थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अज्यूम करते हैं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास इस साल का इंटरेस्ट जो एक्सपेंस आया है वो 5,000 है, क्या ये जरूरी है कि मैं सारा ये पे हो चुका होगा, या ऐसा भी हो सकता है कुछ अभी अनपेड हो? ऐसा पॉसिबल है कि कुछ ना कुछ अभी अनपेड भी हो। वो हम अज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ था 5,000 और इंटरेस्ट अक्रूड है, अक्रूड इंटरेस्ट वो है 2,000। इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्चुअल में हुआ वो हुआ 5,000, बट जो कैश आउटफ्लो हुआ वो हुआ 3,000, क्योंकि 5,000 तो अभी देना है इसमें से, 2,000 अभी इसमें से देना है। तो कैश फ्लो कितना हुआ इसमें? कैश आउटफ्लो हुआ 3,000। इसे बोलेंगे इंटरेस्ट पेड। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंटरेस्ट एक्सपेंस और चीज है, इंटरेस्ट पेड और चीज है। अब वो करता क्या है? वो कहता है कि आप ऐसे कंफ्यूज होंगे, स्टैंडर्ड ये सोच रहा होगा शायद कि आप एक दफा नेट करें फिर सिंपल 3,000 लिख दें। ओरिजिनली कैश फ्लो में 3,000 लिखना चाहिए, क्योंकि हमारा मेथड है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड में ये डायरेक्ट दिखाना जरूरी ही नहीं होता। अब वो करता क्या है? जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर आ रहा होता है वो रिवर्स कर देता है। क्या करता है? रिवर्स कर देता है। कहां जाकर? एडजस्टमेंट के अंदर। और उसमें से जितना पेड होता है वो बाद में नीचे माइनस कर देता है। तो बेसिकली वो लिख वही कैश फ्लो ही रहा होता है, लेकिन तरीकाकार क्या होता है कि जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है वो सारा ही रिवर्स कर देता है। उसमें से जितना पेड होता है वो बाद में जाकर एंड पे जाकर ऑपरेशन के बाद एंड पे माइनस कर देता है। वो ऐसा किस किस के साथ करता है? डिविडेंड के साथ भी यही ट्रीटमेंट है, टैक्स के साथ भी यही ट्रीटमेंट है, और इंटरेस्ट के साथ भी यही ट्रीटमेंट है। अब आप सोचेंगे सर इंटरेस्ट एक्सपेंस तो आप ऐड बैक कर रही हैं, रिवर्स कर रहे हैं और बाद में पेड माइनस कर रहे हैं, डिविडेंड और टैक्स तो नहीं कर रहे। पहली बात, हम जब प्रॉफिट लेते हैं क्या उस प्रॉफिट में से टैक्स माइनस हुआ होता है, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं? वो तो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसमें इंटरेस्ट माइनस हुआ होता है उस प्रॉफिट में से, टैक्स माइनस नहीं हुआ होता। इसलिए टैक्स को पेड सिर्फ माइनस करते हैं, फॉर द ईयर एडजस्ट नजर नहीं आ रहा होता।
फिर डिविडेंड की बात सुने, डिविडेंड तो एसओपीएल के अंदर आता ही नहीं है, डिविडेंड एसओपीएल के अंदर आता ही नहीं है, वो डायरेक्ट रिटेन अर्निंग से जाकर माइनस होता है, तो इसलिए उसको प्रॉफिट में से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो डायरेक्ट पेड कर देते हैं। बट पेपर में हमें कैसे पता चलेगा कि पेड कितना है, फॉर द ईयर कितना है? उसके लिए एक स्टेटमेंट है और एक अकाउंट है। आपका दिल करे स्टेटमेंट से कर लेना, आपका दिल करे अकाउंट से कर लेना। मैं अकाउंट आपको सिखा देता हूं बनाना। इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट बनाए, इंटरेस्ट पेएबल का, ये अकाउंट तब बनेगा जब इंटरेस्ट पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा। अगर इंटरेस्ट पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब है जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है उतना इंटरेस्ट पेड है। ये बातें सुन के याद भी रखनी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अगर नहीं है तो इसका मतलब है जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है सारा ही पे होता है। इंटरेस्ट पेएबल का ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा, डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड? इंटरेस्ट पेएबल हमारा एसेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का अगर ब्रॉ डाउन है तो क्रेडिट साइड पर आएगा, और कैरी डाउन फिर जो इस साल का एक्सपेंस होगा उसका नाम क्या होता है, एसओपीएल के नाम से। किस नाम से? ये जो एसओपीएल के नाम से आता है ना, इसका मतलब है ये है इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। मैं लिख देता हूं, 3000 का मतलब ये है कि पहले इतना अभी देना था, 7000 इस साल का इंटरेस्ट और एक्सपेंस बन गया। 3000 पहले से देना था, 7000 इस साल का बन गया। कितना अब देना है हमने? 10,000। अज्यूम करते हैं 1000 अभी देना है, 10,000 में से 1000 अभी स्टिल देना है, तो पे कितना कर दिया? 9,000। वो किस नाम से आएगा? कैश के नाम से। ये जो कैश का नाम है ये कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, पे हो रहा है। तो ये जो अमाउंट आई है इसे बोलते हैं इंटरेस्ट पेड। जो एसओपीएल के नाम से अमाउंट होती है वो क्या चीज होती है? इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। और जो कैश के नाम से आएगा ये क्या मतलब है? इंटरेस्ट पेड इन दिस ईयर। इंटरेस्ट पेड इन दिस ईयर। ओके होगी बात? अब पेपर में क्या होगा? पेपर में ये अब यहां से ना आगे जो हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं एक जैसे ही हैं सारे। समझो आपकी अकाउंटिंग में एक टॉपिक रह गया बस जो चल रहा है, अगले सारे टॉपिक इसी फॉर्मेट में। पिछली सारी कहानी एक तरह, नॉन करंट एसेट के स्टैंडर्ड, उसके बाद फिर इक्विटी वाला अलग कहानी है। अब इसके बाद जितनी भी चीजें हैं ना हम यही लेजर्स बनाया करेंगे, चाहे वो आप स्टेटमेंट फॉर्म में बना लो चाहे आप अकाउंट फॉर्म में बना लो। कभी हमने क्या करना है, अगर मैं इनको हाईलाइट करूं, कभी हम ये फाइंड कर रहे होंगे बाकी 3 चीजें हमें गिवन होंगी, कभी हम ये फाइंड कर रहे होंगे बाकी 3 चीजें हमें गिवन होंगी। तो डिपेंड करता है गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचने की कोशिश करेंगे। अब आगे देखिए कि इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट में अगर आपने कैश पेड फाइंड करना है, उसका फार्मूला होता है ब्रॉ डाउन माइनस कैरी डाउन प्लस एसओपीएल। मतलब ब्रॉ डाउन में से कैरी डाउन माइनस कर दो, या अगर आप थोड़ा और अपने लिए आसानी पैदा करना चाहते हो, अकाउंट को ही दिमाग में रखकर करना चाहते हो, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ब्रॉ डाउन में एसओपीएल ऐड कर दोगे। ये एसओपीएल का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंस फॉर द ईयर, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कैरी डाउन। ये हम कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कभी वो कैश पेड देगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस हम फाइंड करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, लेजर दिमाग में लाना है फौरन। जो चीज फाइंड करनी है उसके साथ जो उस साइड पर जो चीज है दूसरी साइड पे जाकर माइनस कर। जैसे अभी हम क्या फाइंड कर रहे थे? कैश। तो ब्रॉ डाउन और एसओपीएल में से कैरी डाउन जाकर माइनस कर।
अगर आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए होगा, फिर कैश और कैरिड ऑन में से ब्रॉड ऑन आकर माइनस कर देंगे। मतलब इक्वेशन नहीं होती, जैसे ये इक्वल का साइन है, जो हमने फाइंड करना है दूसरी साइड पर जाकर माइनस कर देना, उसको अपने पास रख लेना है, जो चीजें उसके साथ प्लस माइनस, जैसे हम नहीं करते x + 2 = 5, हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 को क्या करते हैं, जो x के साथ होता है दूसरी साइड जाकर माइनस कर देते हैं। अब सेम एज इट इज हमें टैक्स का लेजर भी बनाना पड़ेगा, टैक्स पेएबल। ये रिफंडेबल भी हो सकता है वैसे। टैक्स पेएबल से क्या मुराद है कि हमारे पास जो ब्रॉड ऑन है ये क्रेडिट साइड पर आएगा, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है। रिफंडेबल होगा तो डेबिट साइड पर आएगा, इसका कैरिड ऑन यहां पर आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, सर एसओपीएल लिख लो। एसओपीएल का मतलब क्या है, एसओपीएल का मतलब इनकम और एक्सपेंस होता है। ये है गया टैक्स एक्सपेंस, और कैश के नाम से जो आएगा वो होगा टैक्स पेड। कैश के नाम से जो आएगा वो होगा टैक्स पेड। तो आप इक्वेशन भी बना सकते हो, इक्वेशन इसकी वही बनेगी, टैक्स पेड = ब्रॉड ऑन प्लस एसओपीएल माइनस कैरिड ऑन। और अगर आपको चाहिए एसओपीएल तो कैश प्लस कैरिड ऑन माइनस ब्रॉड ऑन। ओके होगी बात। चलें जी, अब ये सिर्फ 2 चीजें बताई हैं, बाकी 2-3 चीजें नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसका एक सवाल रीड करते हैं, क्वेश्चन फिर लिखा हुआ है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ ऊपर लिमिटेड। सेल उसने दे दी। अभी हम ना इनडायरेक्ट मेथड देख रहे हैं, डायरेक्ट मेथड बाद में देखते हैं, अभी हम सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड देख रहे हैं। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, इंटरेस्ट चार्जेस। अच्छा, अब यहां से ही चीजें पिक करना शुरू कर दो। इंटरेस्ट चार्जेस, बताओ ये इंटरेस्ट पेड है या इंटरेस्ट एक्सपेंस है? और जाहिर सी बात है एसओपीएल के अंदर लिखा हुआ है, ये जो स्टेटमेंट बनी हुई है ये इनकम स्टेटमेंट ही है ना, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनकम और एक्सपेंस आते हैं, कैश पेड या रिसीव्ड नहीं आता। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स। ये जो टैक्स 40,000 गिवन है, ये टैक्स पेड है या टैक्स फॉर द ईयर? ये भी टैक्स फॉर। अब सुनिए, अगर इनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होंगे तो लेजर बन के पेड आएगा, और अगर इनकी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो पेड भी फिर यही है, क्योंकि ना पहले कोई देना था ना अभी कोई रहता है, तो फिर पेड भी यही होंगे। इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा तो लेजर बना लेंगे, और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा तो जितना गिवन है पेड भी यही है और फॉर द ईयर भी यही। उसके बाद ये हमारे पास इन्वेंट्री आ गई, जनवरी की इन्वेंट्री, दिसंबर की इन्वेंट्री, ओपनिंग क्लोजिंग। इसका मतलब वो हम डिफरेंस नहीं लेते, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, फॉर्मेट लिखा है ना सबने, इंक्रीज डिक्रीज जो डिफरेंस लेते हैं। इन्वेंट्री को वैसे किस हिस्से में लेते हैं? वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर। ट्रेड रिसीवेबल को भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर, ट्रेड पेएबल को भी, एक्रूड सैलरी वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एक्रूड इंटरेस्ट इसका बनेगा अपना अकाउंट। एक्रूड इंटरेस्ट इसका मतलब है इसको हम सेपरेट डील करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ टैक्स पेएबल, इसका भी अपना एक अकाउंट बनेगा। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 25,000 आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर शामिल है। कहता है प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कहता है सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी मुझे बनाकर दिखाएं यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड अभी हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो इनडायरेक्ट मेथड है स्टार्ट कहां से होता है? प्रॉफिट बिफोर। देखिए क्या आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है कहीं? कहां पे?
1,90,000। ये कल वो था फॉर्मेट लिखने के लिए बस इतना खौफनाक था, क्वेश्चन में वो चीजें चंद आती हैं, उन सबको हमें याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे नाम उस कंपनी का, जो भी नाम है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फॉर द ईयर एंडेड December 17। फॉर्मेट याद तो सब काम आसान, फॉर्मेट याद नहीं तो आप सो जाओ, घर जाकर याद करना फिर आना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पेपर में ओए नहीं लिखना, वो समझेगा पता नहीं ओए करी जा रहा है, पेपर में पूरा लिखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या ये सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी लिख सकते हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बजाय सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी लिख सकते हो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ जी 190,000 है। एडजस्टमेंट नॉन कैश आइटम्स, सबसे पहले ऐड वाली चीजें, डेप्रिसिएशन, माजरत पहले डेप्रिसिएशन की जगह है, ऐसे नाराज ना हो जाए डेप्रिसिएशन, पेपर में अगर नाराजगी किसी की चलती है तो ये इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी, आप एक्सपेंस पहले लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, क्योंकि ये नॉन कैश है, 25,000 था, ऐड बैक कर दिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, कितने हैं इंटरेस्ट चार्जेस, 50,000 प्लस कर देंगे क्योंकि ये पहले माइनस हुआ हुआ है। और कुछ भी नहीं बताया, जो हमने कल इतनी बड़ी लिस्ट पड़ी है इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ भी नहीं है, ना गेन ऑन डिस्पोजल, ना लॉस ऑन डिस्पोजल, ना इंटरेस्ट इनकम का जिक्र किया हुआ है, कुछ भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, बस इसको क्लोज करते हैं और यहां पर लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन, हाँ जी 190 में 25 ऐड करें और 50 ऐड करें, 265,000। फिर हमने क्या करना है, इसमें वर्किंग कैपिटल की चेंजेस लेनी है, और वो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर जब भी हम देखेंगे ना, कुछ इस तरह से ही लिख देंगे, जैसे अभी जब भी वो चेंजेस हैं, जिस जिसको हमने लेना है उस पर टिक कर दिया करेंगे, ठीक है, और जो नहीं लेंगे उसको टिक नहीं करेंगे। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी सबको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। कैश फ्लो के अंदर इस हिस्से के अंदर जितना हमने प्रेजेंट करना होता है ना, वो लिमिटेड सा होता है। हाँ जी, इन्वेंट्री 1,18,000 से 1,24,000 होगी, कम हुई ज्यादा, ज्यादा हो गई, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, इन्वेंट्री इंक्रीज कितने से इंक्रीज हुई, 6,000 माइनस कर। अच्छा मैं बताऊंगा सही ऐसा प्लस माइनस कर क्यों रहे हैं, ये बाद में, अभी बस सिर्फ फॉर्मेट याद कर ले। ट्रेड रिसीवेबल 233 से 219, कम या ज्यादा, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज 14,000, कोई भी करंट एसेट कम होगा तो ऐड। फिर ट्रेड पेएबल 102 से 125 बढ़ रहा है, अकाउंट पेएबल इंक्रीज, प्लस करेंगे माइनस, प्लस करेंगे 23,000 से। फिर उसके बाद अक्रूड सैलरी 8,000 से 5,000, अक्रूड सैलरी कम हो रही है ज्यादा, डिक्रीज कितने से, 3,000 से, माइनस कर देंगे। उसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट नहीं लेना, यहां उसका अकाउंट बनता है, और टैक्स पेएबल भी यहां पे नहीं।
हाँ जी, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 293,000। ये बात आपको पता चल जाएगी कि फॉर्मेट कितना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मेट के बाहर हमने जाना तो है नहीं। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड अगर डायरेक्ट गिवन है तो ठीक है, वरना या तो इक्वेशन बना लो। इक्वेशन कैसे बनेगा? ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन कितना क्वेश्चन के अंदर? 30,000 प्लस एसओपीएल, एसओपीएल में कितना था? 50,000 माइनस 45,000 क्लोजिंग। इस तरह से लिख लो या फिर लेजर बना लो, ठीक है? तो कितना आ गया? 35,000। टैक्स पेड, बिल्कुल ऐसे ही जितनी भी लायबिलिटी के लेजर की पेमेंट फाइंड करनी है ना, तो सेम है। ओपनिंग कितना है? 52,000 प्लस एसओपीएल के अंदर कितना लिखा हुआ है? 28,000, 40,000 माइनस, और कैरिड ऑन कितना है? 43,000, 49,000। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना? 209,000। ये हमारी ऑपरेटिंग। आगे उसने अभी इस क्वेश्चन के अंदर वो इंफॉर्मेशन नहीं दी कि जैसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाते हैं। तो अगली क्लास के अंदर ना हम करते हैं एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं जिसमें सारे ही लेजर्स सारे लेजर्स तो नहीं, जिसमें पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है, मैंने वो क्वेश्चन आपको शेयर कर दिए ग्रुप के अंदर।